ये है काल भैरव भगवान ने जो अनुग्रह किया हुआ है हमें शिवलिंग पूजा, उसका विधि विधान अभी हम बताएंगे आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आदि महागणपति को नमस्कार करना है मन में। उसके बाद शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग अभिषेक होगा। आप लोग हमेशा करते हैं ना, ऐसे ही शिवलिंग अभिषेक होगा। उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से उनको कपड़े से साफ करके उनके स्थान में रख के उनका अच्छे से चंदन कुमकुम सब लगा के, फूल भी लगा के उनकी पूजा करनी है। उनको चंदन कुमकुम उससे अलंकार करके फूलों से सजाना है शिवलिंग को। जैसे हम लोग अच्छे से नहाने के बाद तैयार होते हैं, ऐसे ही शिव जी को भी अच्छे से सुंदर से तैयार करनी है। अब हमें दुनिया के सब प्राणियों को, आत्माओं को अगस्त्य महर्षि के लाइट ब्रिज से जुड़े और हर आत्मा बंधन से मुक्त हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते हुए 3 बार अर्घ्य जैसा पानी को मिट्टी पे, ज़मीन पे डालना है। ज़मीन नहीं है, अपार्टमेंट्स है तो कोई भी गमले की मिट्टी में पानी अर्घ्य दे दीजिए 3 बार। अब फिर से पूजा स्थल पे आके सारे जो भी हमारे आलोचना है सब साइड में रख के शांत होके 3 बार आत्म गायत्री मंत्र पाठ करना है। ओम अगत्तु ईशाय विद्महे कालहस्ताय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। इसे 3 बार पढ़ना है। आत्म गायत्री के बाद एक बार और प्रार्थना करना है कि जितने भी आत्मा हैं सब मुक्त हो जाए करके एक बार और अर्घ्य देना है। ये भी मिट्टी में ही देना है, परम पूजा स्थल पे होंगे इसीलिए प्लेट में डाल लीजिए। उसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद आप गमले में डाल सकते हो। अब जो हम दिया जला चुके हैं, सामने होता है ना, उसको देख के उस दिया को हमारे मस्तिष्क के अंदर जो जीव का रूप होता है, आदिशक्ति का रूप होता है, जीवाणु, उसका प्रतीक मान के नमस्कार करना है। इसके बाद हमें प्राणवायु का शुद्धि करना है अनुलोम विलोम के द्वारा। अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ओम अगत्तु ईशाय विद्महे बोलते हुए दाहिना नासिका से बंद रखें और बाएं नासिका से श्वास खींचे। फिर कालहस्ताय धीमहि बोलते हुए श्वास को रोके। उसके बाद तन्नो सर्व प्रचोदयात् बोलते हुए दाहिनी नासिका से श्वास छोड़े। ये सब जब बोलते हैं मंत्र प्राणायाम के दौरान मन में बोलना है। फिर से बाई नासिका को बंद करके अगत्तु ईशाय विद्महे बोलते हुए दाई नासिका से श्वास खींचे। फिर कालहस्ताय धीमहि बोलते हुए श्वास को रोके। तन्नो सर्व प्रचोदयात् बोलते हुए बाई नासिका से श्वास छोड़े। इस प्रकार एक प्राणायाम पूरा होता है। ऐसे 3 प्राणायाम करना चाहिए। ये 3 प्राणायाम करने के दौरान हमें 6 बार आत्म गायत्री मंत्र का पाठ हो जाएगा। अब हमें एक घी का दिया जलाकर, या घी अगर नहीं है तो कोई भी तेल का दिया जलाकर आरती के जैसा 12 बार आत्म गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग को आरती करना चाहिए। ओम अगत्तु ईशाय विद्महे कालहस्ताय धीमहि
तन्नो सर्व प्रचोदयात्। इसे हमें 12 बार पाठ करना चाहिए। दीपशिखा से 12 बार आरती करने के बाद, 12 बार आत्म गायत्री पाठ करने के बाद फिर से मेरी जीवाणु यानी मेरे प्राण बंधनों को छोड़कर मेरी आत्मा में लीन हो जाए, ऐसे भावना लेकर फिर से 3 बार आत्म गायत्री मंत्र का पाठ करना है। अब हमें अनबालय से दिया हुआ हम आदि शिव का अष्टोत्तर जो है, आदि शिव अष्टोत्तर आप लोगों के पास PDF है, उसमें से आदि शिव अष्टोत्तर 108 जो नाम है वो पढ़ना है। रूपमे पोट्री ओम अंगंदने अलिपवने पोट्री ओम अखिलम आंडिडुम परमने पोट्री ओम अडिमुड़ी कानादवने पोट्री ओम अड़यारम बीच बीच में फूल चढ़ाते हुए 108 नाम का पूरा करना है। अष्टोत्तर के बाद आप आंखें बंद करके 3 बार और आत्म गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके बाद थोड़ी देर प्रशांत चित्त होकर बैठे और अपनी जीवाणु यानी अपने प्राणों को अपने आत्मा में लीन होने का भावना करें। अपना ध्यान सहस्रार पे रखें और अंदर जो भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करें। इसी के साथ ये काल भैरव भगवान का दिया हुआ शिवलिंग पूजा समाप्त होती है।